हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल में। ट्यूशन वाले भैया लेके आ गया हूँ आज एक और वीडियो। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो देखते हैं कैसे हमें इसमें ज़ीरोज़ वगैरह पता करने हैं। तो यार देखो, यहाँ पे दो टाइप के बच्चे हो सकते हैं जिनको सिर्फ सॉल्यूशन से मतलब है। तो सॉल्यूशन लिख देता हूँ यार मैं, फटाफट देखो और बस हो जाएगी तुम्हारी 2 मिनट में वीडियो कंप्लीट। लेकिन जो कॉन्सेप्ट समझना चाहते हैं, जो समझते हैं कि हमें सोचते हैं कि हमें समझना है चीज़ों को, कि चीज़ें कैसे काम कर रही हैं, क्यों यहाँ पे ये रीज़न क्यों है जो मैं आंसर दे रहा हूँ, ज़ीरोज़ क्या होते हैं बेसिकली, अगर तुम्हें वो सब चीज़ें समझनी है तो यार वीडियो तुम्हारे लिए है। तो सबसे पहले मैं उन बच्चों के लिए सॉल्यूशन बता दूं जिनको फटाफट से सॉल्यूशन चाहिए। तो सबसे पहले ये देख लो यार, इस क्वेश्चन में बस एक कॉन्सेप्ट लगेगा कि इसमें उसने पूछा है कि ग्राफ जो है वो y इक्वल टू पी एक्स है। क्या है हमारा ग्राफ? y इक्वल टू पी एक्स। ठीक है, तो y इक्वल टू पी एक्स का क्या मतलब है? y इक्वल टू पी एक्स का क्या मतलब है? y इक्वल टू पी एक्स का मतलब है, ये देखो हमारी जो पॉलिनोमियल है वो x में दिया हुआ है। जिसको नहीं पता पॉलिनोमियल इन x क्या होता है, मेरी पिछले वीडियो देख सकता है, उसमें मैंने समझाया हुआ पॉलिनोमियल इन x क्या है। पॉलिनोमियल इन x का ये मतलब होता है कि जो पॉलिनोमियल लिखी हुई है उसके अंदर वेरिएबल x है। तो हमारे क्वेश्चन में भी ध्यान से देखो बच्चों, y इक्वल टू पी एक्स दिया हुआ है। तो हमें ये ग्राफ जो बने हुए हैं ये एक पॉलिनोमियल का बना हुआ है, जो पॉलिनोमियल है वो x में है और उसके ये ग्राफ सारे बने हुए हैं, 6 ग्राफ यहाँ पर दिए हुए हैं। उसने पूछा है कि उस ग्राफ के कितने, मतलब उस पॉलिनोमियल के कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। ठीक है, तो नंबर ऑफ जीरोज देखने का सिंपल सा तरीका है, हमें बस काउंटिंग देखनी है कि ये जो ग्राफ है एक्स एक्सिस को जितनी बार कट करेगा उतने ही इसके जीरोज होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो फर्स्ट वाले ग्राफ में ये एक्स एक्सिस को कट ही नहीं कर रहा, तो इसका मतलब इसके कितने जीरोज हैं? जीरो जीरोज हैं। कितने हैं? जीरो हैं। ठीक है बच्चों, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 0। इसमें देखो कितनी बार कट कर रहा है एक्स एक्सिस को? 1, एक बार कट कर रहा है तो आंसर 1 हो गया। यहाँ पे देखो कितनी बार कट कर रहा है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, तो इसके कितने जीरोज हो गए? 3 हो गए। यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है? 2 बार। और यहाँ पे कितनी बार कट कर रहा है? 1 2 3 4, तो इसके जीरोज हो गए 4। और यहाँ देखो कितनी बार कट कर रहा है? 1 2 3, तो देखो इसके आंसर आ गया 3। तो बेसिकली कुछ भी नहीं था इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में क्या दिया है आपको? ग्राफ दिए हुए हैं। किसके ग्राफ हैं ये? पहली बात तो पॉलिनोमियल के ग्राफ हैं, पी एक्स के ग्राफ हैं। ठीक है, पी एक्स क्या होता है? पॉलिनोमियल इन एक्स होता है। दूसरा उसने पूछा, ये ग्राफ समझ आ गया। दूसरा बच्चों उसने ये पूछा कि इसमें कितने नंबर ऑफ जीरोज होंगे। तो जीरोज निकालने की मैंने आपको ट्रिक बता दी है कि भैया अगर पॉलिनोमियल एक्स में दिया हुआ है तो बस ये चेक कर लो कि वो एक्स एक्सिस को कितनी बार कट कर रहा है। तो काउंटिंग तो तुम कर ही सकते हो, एक्स एक्सिस को तुमने चेक कर लिया तो भैया देखो आ गया। इसमें एक बार भी नहीं कर रहा, इसमें 1 बार कर रहा है, इसमें 3 बार कट कर रहा है, इसमें 2 बार कर रहा है, इसमें 4 बार कर रहा है और इसमें 3 बार कर रहा है। तो लो भाई, तुम्हारा आंसर आ गया। ये होते हैं नंबर ऑफ जीरोज। इतने जीरोज हैं, इसमें 3, इसमें 3, इसमें 1, इसमें 4, इसमें 2 और इसमें 0। तो ये हो गया तुम्हारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन। तो ये उन बच्चों के लिए भैया जिनको सॉल्यूशन समझना था, और भैया हो गया टाटा बाय बाय। चलो अब उन बच्चों पे आते हैं भैया जिनको ये समझना है एक्चुअल में कि भाई पहली बात तो जीरोज क्या है, दूसरी बात ये कि एक्स एक्सिस पे कट करने वाली चीज को ही कितनी बार कट कर रहे हैं, उसी को ही हम जीरोस क्यों कह रहे हैं, इसका क्या लॉजिक है, क्यों हम एक्स एक्सिस को काउंट कर रहे हैं और उतनी बार को ही जीरोस क्यों कह रहे हैं। तो अब समझते हैं लॉजिक, अब समझते हैं कॉन्सेप्ट। ठीक है, आओ यार। तो देखो, मैं आपको सबसे पहले एक बात कह देना चाहता हूं, जिसने मेरी पिछली वीडियो नहीं देखी पॉलिनोमियल्स की, वो जाके देख सकता है। ठीक है, अब समझ लो जीरोस क्या होते हैं। देखो जीरोस के 3 नाम होते हैं। पहली बात तो ध्यान से देख लो, या तो जीरोस बोलते हैं उसको, या तो सॉल्यूशन भी कहते हैं, या तो रूट्स भी कहते हैं। ठीक है प्यारे बच्चों, जीरोस भी कहते हैं, सॉल्यूशंस भी कहते हैं, रूट्स भी कहते हैं। तीनों का मतलब एक ही होता है। अब ये होता क्या है? देखो, पॉलिनोमियल को हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। पॉलिनोमियल इन एक्स है तो मैं उसको ऐसे लिख दूंगा, मान लो एग्जांपल के तौर पर x² + 5x + 6। ठीक है प्यारे बच्चों, ये लिख दिया, ये एक पॉलिनोमियल होता है। ठीक है, ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। 2 सेकेंड, पेन में थोड़ा इशू आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या है प्यारे बच्चों? ये हमारा बेसिकली एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है। क्वाड्रेटिक क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो ये पॉलिनोमियल इन एक्स में लिखा हुआ है। किस में लिखा हुआ है? ये पॉलिनोमियल इन एक्स में लिखा हुआ है और ये एक वेरिएबल है। तो पॉलिनोमियल हमने किस में लिखा है? ये पॉलिनोमियल एक्स में लिखा है और इस एक्स को बोलते हैं वेरिएबल। ये मैंने सब पिछली क्लास में समझाया हुआ है, तो आप जाके देख सकते हो उसको। ठीक है बच्चों, तो ये मैंने आपको पिछली क्लास में समझाया हुआ है। तो ये x क्या है? वेरिएबल है। तो जो वेरिएबल की मैक्सिमम पावर होती है उसे ही हम क्या बोलते हैं? डिग्री। और जिसकी डिग्री 2 होती है उस पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक कहते हैं।
ठीक है, ये सारी बातें मैंने पिछली वीडियो में समझाई है, जाके देख सकते हो आप, मैं कुछ नया नहीं बता रहा हूँ। तो एक तरह से देखो यहाँ पे पावर को देखो, वेरिएबल की पावर क्या है, यहाँ ये समझो कि यहाँ वेरिएबल कौन है, यहाँ पे वेरिएबल कौन है, एक्स है, और एक्स की पावर देखो क्या है, एक्स की पावर है 2। ठीक है, ये बात याद रखना, एक्स की पावर 2 है यहाँ पे। जीरोस क्या होते हैं, जीरोस होते हैं एक्स की वो वैल्यूज जिनको मैं इस इक्वेशन में डालूं और पी एक्स क्या बन जाए, 0 बन जाए। एक बार फिर से समझ लो, हम यहाँ पे x जो है वेरिएबल है, वेरिएबल का क्या मतलब है, x की बहुत सारी वैल्यूज हैं, x की इनफाइनाइट वैल्यूज हैं, x की अनगिनत वैल्यूज हैं। तो x की वैल्यूज में कुछ भी डालूंगा तो मुझे px की वैल्यू मिल जाएगी। मान लो मैंने x की वैल्यू यहाँ 1 डाली तो यहाँ पे मुझे कुछ वैल्यू मिल गई, मान लो 10 मिल गई, एग्जाम्पल ले रहा हूँ, एग्जाम्पल उदाहरण, मुझे px की वैल्यू 10 मिल गई, एग्जाम्पल। मैंने 2 डाला मुझे कुछ और मिल गया, मैंने 3 डाला मुझे 30 मिल गया, मैंने 4 डाला मुझे 100 मिल गया, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो 0 भी तो मिल सकता है, मैंने कुछ ऐसी वैल्यू डाल दी इसमें, मुझे 0 भी तो मिल सकता है। तो वो वैल्यूज जो मैं यहाँ x में डालूं और मुझे आंसर में क्या मिल जाए, ये पूरा सॉल्व होके मुझे क्या दे दे, 0 दे दे, तो उन वैल्यूज को हम क्या बोलते हैं, जीरोज, सॉल्यूशन, रूट्स बोलते हैं। तो समझ में आया जीरोस क्या होते हैं, जीरोस एक्स की या वेरिएबल्स की वो वैल्यू है प्यारे बच्चों जिसको अगर आप इस इक्वेशन में डालोगे, क्या बोला मैंने, एक्स की वो वैल्यूज हैं, जीरोस क्या होते हैं, या सॉल्यूशंस या रूट्स, एक्स की बच्चों वो वैल्यूज होती हैं, वेरिएबल की वो वैल्यूज होती हैं जिनको आपने इस पी एक्स में डाला तो आंसर में पी एक्स को क्या मिल जाएगा, 0 मिल जाएगा, इसलिए इसको जीरो, सॉल्यूशन और रूट्स कहते हैं। ठीक है, अब आप कहोगे ऐसी कितनी वैल्यूज होती हैं सर, आप तो कह रहे हो एक्स की इनफाइनाइट वैल्यूज होती हैं। हाँ, एक्स की अनगिनत वैल्यूज हैं, लेकिन ये जो 0 मिलेगा ये सिर्फ 2 ही वैल्यूज पे मिलेगा। कितनी वैल्यूज पे मिलेगा, 2 ही वैल्यूज पे मिलेगा। अब आप कहोगे सर 2 ही पे क्यों मिलेगा, क्योंकि मैंने अभी बताया था इसकी पावर कितनी है, 2 है। तो जितनी पावर होती हैं उतने ही उसके जीरोस भी होते हैं, जितनी उसकी डिग्री होती है उतने ही उसके जीरोस भी होते हैं, उतने ही उसके सॉल्यूशंस होते हैं, उतने ही उसके रूट्स होते हैं। ये एक ही बात है, इन तीनों का एक ही मतलब है। ठीक है, तो रूट्स, सॉल्यूशन और ये जीरोस, ये तीनों का मतलब एक ही है, और इसका ये मतलब होता है कि अगर वो वैल्यूज वेरिएबल की, यहाँ वेरिएबल एक्स है ना तो मैं एक्स बोल रहा हूँ, एक्स की वो वैल्यूज जो आपने यहाँ पुट कर दी तो आपको पी एक्स की वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या मिल जाएगी, 0 मिल जाएगी, इसलिए जीरोस कहते हैं। अब वो कितनी होती हैं वो डिपेंड करता है इसकी पावर पे। यहाँ पे पावर 2 है तो 2 वैल्यूज होंगी, मान लो वो वैल्यू है 3 और 5, तो 3 और 5 पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 0। मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, असल में नहीं आएगी, ठीक है, तो एग्जाम्पल दिया मैंने, तो अब समझ में आया। अगर यहाँ पे पावर 3 होती तो बताओ बच्चों कितनी वैल्यूज होती, कितने जीरोज होते, तो 3 होते। अगर यहाँ पावर 4 होती तो बेटा कितने जीरोज होते, यहाँ 4 होते। अगर यहाँ वैल्यू x की वैल्यू 10 होती तो बच्चों कितने जीरोज होते, भैया 10 होते। तो पावर यानी कि जो डिग्री है, डिग्री की जितनी वैल्यू होगी उतने ही इसके जीरोस या सॉल्यूशंस या रूट्स जो भी बोलो वो होंगे ही होंगे। तो आप समझ में आया बच्चों जीरोस क्या होता है, तो कुछ नहीं है, वेरिएबल्स की वो वैल्यूज जिस पे आपका पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो जाए, बस खत्म। अब लॉजिक आता है, ये 0 समझ गए, अब लॉजिक आता है कि भाई यहाँ पे कट करने को हम जीरोस क्यों काउंट कर रहे हैं, एक्स एक्सिस के कटने को हम जीरोस क्यों काउंट कर रहे हैं। मैंने अभी क्या बताया, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, पॉलिनोमियल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी जब आप उसमें जीरोस को पुट करोगे। तो ध्यान से देखो ना, जब वो एक्स एक्सिस को कट करता है प्यारे बच्चों, इस पॉइंट पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। ये देखो यहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है, ठीक है। यहां पर देखो प्यारे बच्चों, यहां पर जहां जहां पर ये एक्स एक्सिस को कट कर रहा है वहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। ये देखो जहां पर इसने एक्स एक्सिस को कट किया वहां पर इसकी पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। यहां पर कट करा, ये देखो यहां 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 और यहां, इन चारों जगहों पर देखो यहां पर पॉलिनोमियल की वैल्यू 0 हो रही है। पॉलिनोमियल का मतलब ग्राफ के अकॉर्डिंग देखा जाए तो y को बात कर रहा है, वो y की। तो ध्यान से देखो, आपको पता है कि x एक्सिस पे y 0 होता है, तो इन सब पर अगर आप देखो तो x एक्सिस पे y 0 हो गया, इस पे देखो x एक्सिस पे y 0 हो गया, और y क्या है, y px ही है, और px 0 हो रहा है। ठीक है, यहां देखो ये तो ये पॉइंट,
तो इन सब पॉइंट पे पी एक्स क्या हो रहा है, 0 हो रहा है। और जहां जहां पर पी एक्स 0 होगा वहां पर प्यारे बच्चों, जहां जहां पर पी एक्स 0 होगा वही पॉइंट आपका क्या होगा, जीरोज होगा। जितनी बार पी एक्स 0 होगा उतने ही उसके जीरोज होंगे। सिंपल, ठीक है। तो अब जल्दी से बताओ, अब इसमें अगर इसके जीरोस कितने 0 हैं, मतलब इसका कोई 0 नहीं है, तो ये कौन सी इक्वेशन है, ये जीरो पॉलिनोमियल है। पॉलिनोमियल के बारे में भी पूछ लेता है। ध्यान से देखो, यहां पर कितने जीरोस हैं, 1 जीरोस हैं, तो मैक्सिमम पावर भी कितनी होगी, 1 ही होगी। और जिसकी मैक्सिमम पावर 1 होती है उसको लीनियर इक्वेशन कहते हैं। पिछली कक्षा में समझाया था, जाके देखो वीडियो, ठीक है। यहां पर देखो, यहां पर मैक्सिमम, यहां पे जीरोस कितने हैं, 3, और मैंने क्या बताया है, जितने जीरोस उतनी ही पावर। तो यहां पे मैक्सिमम पावर 3 है, इसका मतलब ये एक क्यूबिक है। आया समझ में। और भैया ये एग्जाम में पूछा जाता है, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस में एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। यकीन ना हो तो सैंपल पेपर देख लेना 10वीं का। ये देखो, यहां पर कितने जीरोस हैं, यहां पर 2 जीरोस हैं, तो इसका मतलब मैक्सिमम पावर भी कितनी, 2। और जब मैक्सिमम पावर 2 हो जाती है बच्चों तो क्या कहलाता है, क्वाड्रेटिक। तो ये कौन सी इक्वेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, क्वाड्रेटिक को, ठीक है बच्चों। यहां देखो, यहां पे 4 है, इसका नाम देने की आपको जरूरत नहीं है, आप पॉलिनोमियल भी कह सकते हो। तो ये आपका आ जाएगा पॉलिनोमियल, इसकी पावर 4 है। पॉलिनोमियल तो सारे ही हैं, उसका नाम देने की आपको जरूरत नहीं है। और इसमें भी आपका 3 आ गया तो हम इसको क्या बोलेंगे, क्यूबिक बोलेंगे, ठीक है। तो बच्चों जितने रूट्स उतनी ही पावर, जितनी पावर उतने ही रूट्स होंगे, ठीक है बच्चों, जितनी पावर उतनी ही रूट्स। होप करता हूं बेटा आप लोगों को कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया बार बार रिवर्स करके देखो, 100% आएगा, ठीक है मेरे बच्चों। मिलते हैं हमारी नेक्स्ट कक्षा में, ध्यान रखो अपना, बाय बाय, टेक केयर।